अविद्या से होता क्या है? अविद्या से सबसे पहली चीज तो मैंने बाहर ताकत दे दी। मैंने उन सब चीजों को, उन सब सिचुएशंस को इतनी ताकत दे दी कि अब उनके सामने मैं कमजोर पड़ गई, कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मुझे पता ही नहीं है, मुझे लग रहा है यही कुछ करेंगे। और जब मैंने दूसरे से उम्मीद लगा ली, अब यहां पे गड़बड़ क्या शुरू होगी? अब मेरी अपेक्षाएं बनेंगी, क्योंकि मैंने तो उम्मीद लगाई भगवान मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या मेरा पड़ोसी मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये डॉक्टर के जो कोट पहन के बैठा है यही मेरी प्रॉब्लम को ठीक करेगा। और खुद बिल्कुल बैठ गया आराम से कि ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ये तो पहली बात तो अविद्या है, चलो आज हमने जान लिया, पर लेकिन इसका फर्क क्या पड़ेगा? मान लो आप नहीं रियलाइज करो, तो जब हम क्या करते हैं, दूसरों से उम्मीदें ज्यादा लगाते हैं। अब बात इतनी है कि हर कोई आपकी उम्मीद तो पूरी करने बैठा नहीं है। डॉक्टर बैठा है अपना प्रोफेशन के लिए, भगवान के पास और भी बहुत सारे काम हैं। आपके घर के बच्चे, बड़े बूढ़े, सबके पास अपनी अपनी जीवन है, अपनी अपनी अपने अपने दुख हैं। ठीक है, अब आपके दुखों की चाबी लेके तो बैठे नहीं, उन्हें भी नहीं मालूम है कैसे वो अपने दुखों को नहीं सॉल्व कर पा रहे। लेकिन जब जैसे ही आपने अपेक्षाएं लगा ली कि ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उससे क्या होगा? असंतोष, डिससैटिस्फैक्शन, लोगों से, अपने से, अपनी लाइफ से। और ये असंतोष क्या करता है? ये पैदा करता है मन में विकार, इम्प्योरिटीज। आपका मन बहुत कोमल है, एक बच्चे का मन देखो बहुत कोमल होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उसमें परतें आती जाती हैं। और मन के विकार कैसे? असंतोष हुआ तो क्या होगा? मुझे गुस्सा आ सकता है, घबराहट हो सकती है, रोना आ सकता है, उदासी हो सकती है, अकेलापन फील कर सकती हूँ मैं। तो समझ रहे हैं? पहले तो आपने अपने आप को कम आंका, पहली प्रॉब्लम। दूसरी, जिस पे आपने जिम्मेदारी दी, अगर उसने कर ली बहुत अच्छी, अगर नहीं कर पाया तो आपने इतने सारे नए दुख पैदा कर लिए अब मन में। ऐसा ही होता है। एक बार थम्स अप कर दो कि अगर बात सही कर रहे हैं, मतलब चल सही रहा है, हमारे विचारों का बहुत ज्यादा इसमें रोल आ जाता है। अच्छा, और ये मन के विकार करते क्या है? जो मुझे गुस्सा आया, जब मुझे परेशानी हुई, मुझे रोना आ रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, अब ये कर क्या रहे हैं? ये एक तरह से मेरे मन को फिक्स कर देते हैं, मेरे माइंड को फिक्स कर देते हैं, मैं नया नहीं सीख पाती। अगर मुझे ये लगे कि मेरे कमरे में एक सांप बैठा हुआ है, कहीं से आया है, कोई सांप है या बंदर है, कोई भी, जो भी जीव आप समझना चाहें, अब कमरे में कोई भी हल्की सी भी सनसनाहट सी होगी ना, आपको लगेगा अरे सांप तो नहीं आ गया फिर से, बंदर तो नहीं आ गया, कुछ भी होगा। ऐसा होगा कि नहीं? अब रियल में क्या है वो तो जब आप चेक करोगे तब पता चलेगा, पर पहला इंस्टिंक्ट क्या आएगा? ये तो ऐसा ही होगा। तो हमारा माइंड क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। अब वो उसी चश्मे, वो कहते हैं ना सावन का अंधा, मैं अपने डर की अंधी, मेरे को हर चीज में अपने डर ही दिखाई दे रहा है। अगर मुझे सांपों से फोबिया है तो मुझे सांप ही हर जगह दिख रहे हैं। तो मेरा माइंड क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। और ब्लॉक होने से क्या हुआ? मैं कोई नई इंफॉर्मेशन सीख सकती थी, उसे पा सकती थी अपने जीवन में, पर मैंने उसको भी ब्लॉक कर दिया। क्योंकि माइंड ये फिल्टर नहीं करता, ब्लॉक मीन्स ब्लॉक। कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पीसा ही जाता है, वो फिल्टर नहीं होता बहुत ज्यादा। थोड़ी बहुत ऊपर की फिल्टर आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो, पर एक बार मशीन में गई तो वो सब पिस जाएगा। ऐसी अगर मेरे मन में व्याकुलता आ गई, तो तरह तरह के पर्दे लगेंगे, तरह तरह के फिल्टर लगेंगे, जिससे जो राइट नॉलेज है वो आकर भी मेरे अंदर नहीं आ पाएगी। और एक बात मेरे बड़े आराम से मैं आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ, बार बार ये बात बोल रही हूँ,
जितना मर्जी आप अच्छी बातें सुन लो, जब तक उसको अपने अंदर नहीं उतारोगे ना, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक जगह से ज्ञान इकट्ठा करोगे, फिर दूसरा कोई प्रोग्राम ज्वाइन करोगे, वहां से ज्ञान इकट्ठा करोगे, ज्ञान का तो भंडार होगा। पर जीवन में जब सिचुएशन आएगी ना, उस टाइम पे यही होंगे आप, कोई बदलाव नहीं होगा आपके अंदर। तो जो भी हम जो भी आपको इनिशिएटिव्स करने के लिए बोल रही हूँ मैं, टास्क, वो प्लीज करो, क्योंकि बिना उसके करे कोई फायदा नहीं है। एक छोटी सी कम्युनिटी है हम लोगों की, तो ट्राई करके देखो, क्या पता आपके लिए कुछ नया बन जाए। बिना ट्रायल के तो नहीं करेंगे, है ना। एटलीस्ट हमें ये तो पता चल जाएगा मैं चाहती क्या हूँ, मन चाहा क्या है, अनचाहा क्या है। अपनी सफरिंग्स को किस किसने विजिट किया है एक बारी, कि मेरे मेरे जीवन के क्या क्या दुख हैं, और उन दुखों के क्या क्या कारण है। जिसने भी ये टास्क किया है, प्लीज अपना हाथ उठाएं। और ये एक दिन का टास्क नहीं है, आपको हर रोज करना है, क्योंकि हर रोज एक नया चैलेंज आपके जीवन में आता है। स्कूल की पढ़ाई तो हो गई, हमें पता है साइंस का पेपर आएगा, लेकिन जीवन की पढ़ाई में पता नहीं होता कौन सा पेपर आएगा। तो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, अपनी एक जर्नल, एक नोटपैड, ऐसे इस तरह से डायरी बना के रखें, उसमें लिखें। शो मी योर जर्नल, किस किसने अपना जर्नल बनाया है? हम्म। ग्रेट। वेरी नाइस, तो लिख रहे हैं। वेरी गुड। तो अब हमें ये देखना है, जो हमारे मन के विकार हैं, जब हम दूसरों को पावर दे देते हैं, इससे हमारे मन में और क्या क्या तरह के विकार आ सकते हैं। राग द्वेष, जो हमने सोचा, इसी कैटेगरी में से कुछ ना कुछ निकलेगा आपका, या डर। ठीक है। अब ये इतनी हम बातें कर क्यों रहे हैं इनके बारे में, कि कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कारण जो हमारे मन मान लेता है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा मन जब तक नहीं मानेगा, ऊपर का जितना मर्जी ज्ञान आप ले लो। हम सबको मालूम है हमें रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, पर कितने लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज को लेके। सोचने का समय नहीं मिलता मैम, एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से रोना आ जाता है, एकदम से डर जाती हूँ मैम। वो फिल्टर ही नहीं आ पा रहा है। समझती हूँ, पर हो नहीं रहा है। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग बात करते हैं इस तरीके से। अगर आप जेन्युइनली वो फिल्टर चाह रहे हो ना, तो रिफ्लेक्शन करो, और मेडिटेशन इज द ओनली आंसर फॉर दैट। कैसे, वो मैं आने वाले टाइम पे आपको बताऊंगी। क्या होता है, आपकी बॉडी तो बहुत इंटेलिजेंट है। हम सब ने बचपन में साइंस पढ़ी है, बच्चों को पढ़ाई है, हमारे कितने सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं, हर एक सिस्टम अपना अपना काम कितने खूबसूरत तरीके से संभाल रहा है। डू यू ऑल अग्री? खाना खाया, उसको मालूम है, उसके लिए एक सिस्टम है। खून पहुंचाना, उसका एक सिस्टम है। आपने चलना है, उसका एक सिस्टम है। एंड एवरीथिंग इज सो वेल प्लान्ड। उसके बावजूद हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं? कभी किसी ने सोचा? भाई, इम्यून सिस्टम है, एक भी पैथोजन, एक भी ये इन्फेक्शन आएगा, तो उसके लिए पूरी की पूरी टीम बैठी हुई है मेरे शरीर में। पहले तो उसको अंदर आने नहीं देते, स्किन पे हमारे जो ऑयल है वो अंदर ही नहीं आने देगा। जो हमारे स्किन है वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कोई पैथोजन अंदर आ जाए, तो एक पूरी की पूरी टीम बैठी हुई है आपकी। उसके बावजूद हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं? और कभी आपने देखे, कोई भी बीमारी हो, अगर आप ठीक नहीं हो रहे, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? विश्वास रखोगे तो ठीक हो जाओगे। और अंत में जब कोई बीमारी, मतलब कोई नहीं निकलती बीमारी, ये मेरे साथ हुआ, तो बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहा, तो डॉक्टर एक ही बात बोलते थे, कि मैडम आप सोचते बहुत हो। और ऑनेस्टली, उस दिन के बाद मैं ये सोचने लगी, मैं सोचती क्या हूं अब। पर मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं मिल रही थी मन में, कि मैं कॉन्शियसली सोच रही हूँ उसके बारे में।
तो कहने का मतलब हर चीज फाइनली आपकी सोच पर ही आती है। और जब ये सोच नकारात्मक हो जाए तो जो हमारा इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड बॉडी है उसके सारे काम के बीच में इंटरफेयर करती है, स्ट्रेस के रूप में, एंजाइटी के रूप में, रेस्टलेसनेस के रूप में, फ्रस्ट्रेशन के रूप में। क्या होता है, हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है, उसने दो तरह का सिस्टम बनाया हुआ है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। आपको पता नहीं चलता, कोई आपसे परमिशन नहीं ले रहा, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही आपके शरीर को पता चलता है ना कि अच्छा ये सिचुएशन थोड़ी खतरनाक आ रही है, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसमें क्या होता है, हमारे पूरा शरीर तैयार हो जाता है फाइट और फ्लाइट मोड के लिए, या कभी कभी फ्रीज मोड के लिए, कि मैं अब चुप हो जाऊंगी, सामने ये बोलेंगे और मुझे कोई रिएक्शन नहीं देना है, या ये बोलेगा और मैं इसको कड़ा जवाब दूंगी, या ये बोलेगा चलो मैं यहां से भागती हूँ। पर इन सब में क्या होता है, आपके शरीर में बहुत सारा केमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है बहुत खूबसूरत तरीका है ये। कब, लेकिन कब के लिए, जब सच्ची में आपके पीछे कोई डेंजर हो, कोई कुत्ता भाग रहा हो, कोई सांप दिख गया, भागना है, तो क्या करता है आपका शरीर, आपका दिमाग क्या करता है उस समय, आपके दिल पे खूब सारा ब्लड भेजना शुरू करता है, हाथ पैर में टाइटनेस आ जाती है, ताकि फाइट करना पड़े तो आप तैयार हो जाओ। आपने कभी देखे जब एकदम से कोई परेशानी से आती है, आपके दिल एक जोर जोर से धड़कने लग जाता है, पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, घबराहट होती है, पैल्पिटेशन बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि इसको इस समय एनर्जी की जरूरत है, तो पूरी ऊर्जा वो उठा के यहाँ पर दे देते हैं, जिसकी वजह से, या वो मतलब यहाँ पे हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि उस समय आप भाग सको, लड़ सको, जो सही रिएक्शन है वो कर सको। लेकिन जेन्युइनली बताओ, कितनी बार ऐसी सिचुएशन हमारे लाइफ में होती है कि हमें सही में भागने की या लड़ने की जरूरत होती है, और कितनी जल्दी जल्दी ये जरूरत पड़ती है। ऑफिस का टाइम हो गया, खाना नहीं बना, एकदम से अलर्ट हो गया आपकी बॉडी, लेट, काम इतना है, समय कम है, एकदम से अलर्ट हो गई आपकी बॉडी। अब सोचो, अगर ये लगातार बार बार और लंबे समय के लिए ऐसा ही रहेगा, तो आपके शरीर का क्या होगा। इसीलिए बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फाइट और फ्लाइट मोड और रेस्ट और डाइजेस्ट मोड, जिसे हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। पर इसमें आपका कोई रोल है नहीं है, आप चाह के भी नहीं कर सकते हो। ये एक अंदर आपके बैठा एक सॉफ्टवेयर है जो डिसाइड कर रहा है ये सब कुछ, ऑटोमेटिकली। जैसे दिल धड़कने से पहले आपकी परमिशन नहीं लेता ना, बिल्कुल वैसे ही, ऑटोमेटिकली। पर इस ऑटोमेटिक में हम क्या करें कि हम इस पे कंट्रोल पा सकें, सवाल यहां पर आता है। मन के विकार या मन के विचार, एक ही बात कह लो आप आज की डेट में। विचार और विकार ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। कल मैंने ना एक व्हाट्सएप पे टेस्ट भेजा था, एक पोल भेजा था, जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किए थैंक यू। उसमें मैं देख रही थी, मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हमें ओवर थिंकिंग से रिलीफ चाहिए, स्ट्रेस रिलीफ भी चाहिए है, माइंड को शांत करना भी है, काफी लोगों ने कहा, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, इमोशनल बैलेंस के लिए और बेटर स्लीप के लिए। दोस्तों, सुनने में देखने में ये सारे सवाल अलग अलग लग जरूर रहे हैं, पर ये सब एक ही साथ जुड़े हुए हैं, आपके मन के विचारों के साथ। चलिए मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ आपके साथ, सब लोग एक बार देखेंगे। सबको दिख रही है? सबने डिसाइड किया था हम नई जिंदगी चाह रहे हैं, है ना?
हम्म, विचार। इसके लिए हमने लास्ट के दिन क्यों रखे विचार? इट इज द सॉफ्टवेयर। ये वही सॉफ्टवेयर है, अगर हमने यहाँ करेक्शन कर ली ऑटोमेटिकली, जैसे अभी हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली फाइट और फ्लाइट मोड में आ रही थी, ऐसे ही ऑटोमेटिकली रेस्टफुल स्टेट में आएगी। और रेस्टफुल का स्टेट मतलब ये नहीं होता कि हम सो जाएंगे। रेस्टफुल का मतलब हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। अभी तक क्या हुआ? हमें क्यों ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, या हमें क्यों स्ट्रेस बन रहा है, या हमारे मन में क्लैरिटी क्यों नहीं है, या हम अपने आप से क्यों नहीं जुड़ पा रहे, हम अपनी भावनाओं से जुड़ क्यों नहीं पा रहे, मुझे रात को नींद क्यों नहीं आ पा रही है? इन सब का जो एक कारण है, अगेन शेप शिफ्टर है ये। दिखने में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है इसमें, अभी मैं और भी बहुत कुछ ऐड कर सकती हूँ, एक बड़ी सी लिस्ट। लेकिन अभी के लिए अगर आप समझोगे, ये पिछले साल लोगों ने मैक्सिमम यही रीजंस दिए थे, तो मैंने वही क्वेश्चंस में आपसे पूछा है। ये सब अलग अलग नाम है, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस है, पर इसका कारण एक ही है, आपके विचार। विचार कैसे? विचार सिर्फ दो तरह के होते हैं, हम सब समझते हैं ना। अब देखो, बहुत कैटेगरी ढूंढना चाहेंगे, कुछ ना कुछ और मिल जाएगी, लेकिन आप मोटा मोटा ये समझे, विचार दो तरह के होते हैं, या तो नकारात्मक या सकारात्मक। और इन दोनों में फर्क करना कैसे आसान होता है? जो भी चीज आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है, हिम्मत दे रही है आगे बढ़ने की, तो वो सकारात्मक है। बाकी सब नकारात्मक है, जैसे कि आई कांट। हम अपनी पे ही विश्वास करते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं क्या किया जाए, व्हाट टू डू। पैसा, खाना, जंक फूड, ओहो अब ये हो गया, दिल टूट गया, सोचा था क्या क्या हो गया, अब तो मुझसे कुछ नहीं होगा। ऐसे कुछ विचारों की क्वालिटीज रहती हैं जिनकी वजह से आप ओवर थिंकिंग में होते हो। अब क्या करें, जब सॉल्व नहीं कर पा रहे हो कोई प्रॉब्लम को, तो वो बार बार आएगी। अब प्रॉब्लम रहेगी तो आप बार बार उस लूप में रहेंगे। लूप में रहेंगे तो एक बीमारी कभी भी अकेले नहीं आती, एक विचार कभी भी अकेले में नहीं आता। ये स्टडी है पूरी, लगभग 40 से 70 हजार थॉट्स आते हैं हमें। और वो एक नहीं आता, एक आता है उसके साथ सारे आते हैं धीरे 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 करके, और जितना हम इन्हें दबाते हैं ये और शक्तिशाली होते हैं, वो बार बार आते हैं फिर। कई बार आपने सोचा होगा मैं ये नहीं बोलूंगी, पर फिर भी बोलते हो आप। मैं ये नहीं करूंगी, पर फिर भी करते हो आप। है ना? और फिर इससे क्या होता है, हमारा चेहरा कुछ ऐसा सही हो जाता है, ओफो अब क्या करूं, हमने अपनी ताकत बाहर दे दी, कोई और मेरे लिए डिसाइड करेगा। और जब ऐसा होता है तो क्या आता है? थकावट। थक जाते हैं हम, काम खास नहीं किया पर थक गए हैं, सोच बहुत लिया एक्चुअली। थकावट, गुस्सा, अकेलापन, दर्द। आपको मालूम है बहुत सारी आपकी बॉडी की पेन भी साइकोसोमैटिक हो सकती हैं, मतलब आपके मन से जुड़ी हुई। आप में से कितनी बार डॉक्टर के पास गए हैं लोग और टेस्ट वगैरह कराए? टेस्ट ठीक है, पर दर्दें बहुत है शरीर में। है कोई? और ऐसे में जब आप खुश नहीं हैं, शरीर में दर्दें हैं, थके हुए हैं, उलझे हुए हैं, तो जो भी आप करना चाहोगे उसमें क्या होगा? एक बड़ा सा फेलियर। अब ये सब दिखने में अलग अलग चीजें दिख सकती हैं, लेकिन इनका कारण क्या है? आपका सोचने का तरीका। एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ योर थॉट्स। आपके विचारों से ही सब चीजों की शुरुआत होती है। अब क्या हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं विचार अच्छी चीज नहीं है? आप में से कितने लोग विचारों को कंट्रोल करना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं? एवरीथिंग स्टार्ट्स विद देम।
यस, एंड आई मीन इट, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद देम। आपके विचारों से ही सब चीजें शुरू होती हैं, ये सारी पेन्स भी, ये सारी सफरिंग्स भी। और 1 सेकेंड। और ये सब भी, कैन यू सी दिस पिक्चर्स? क्या आप इन पिक्चर्स को देख पा रहे हैं? इन सब की भी शुरुआत आपके ही विचार से हुई है, मतलब आपके एज इन हमारे जैसे किसी इंसान के। किसी ने सोचा चांद पे जाया जाए, किसी ने सोचा आज रात में क्या बनाया जाए, बिरयानी बनाई जाए। किसी ने सोचा चूल्हे से करते करते मेरी माँ को खांसी बहुत आती है। किसी ने सोचा कि हम सारा सामान अपने बोझे अपने कंधे पे डाल डाल के घूम रहे हैं, क्यों ना कार बनाई जाए, क्यों ना गाड़ी बनाई जाए। मेरा भाई बाहर विदेश में बैठा है, मेरा बहुत मन कर रहा है उससे बात करने का, मैं जा नहीं सकती हूँ। तो बनाने किसी ने फोन बनाया, इंटरनेट बनाया, लैपटॉप बनाया, कंप्यूटर बनाया। किसी ने देखा जमीन बहुत अच्छी है, यहाँ पे आम उगाए जा सकते हैं, तो उन्होंने आम लगाया। डिसाइड किया, लेकिन ऐसे नहीं किया कि बीज, कोई भी जो हाथ में बीज आया बीज फेंका और अपने आप हो गया, नहीं। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट। विचार से ही शुरुआत होती है कहीं ना कहीं। डू यू ऑल अग्री? डू यू ऑल अग्री? विचारों से ही शुरुआत हो रही है कहीं ना कहीं। अब ये सारे क्या है? सकारात्मक विचार, प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी लाइफ में, कुछ कन्वीनियंस ऐड कर रहे हैं। और नकारात्मक क्या कर रहे हैं? हमें बांधे रख रहे हैं, उलझाए रख रहे हैं, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैं जितनी बार डिसाइड करती हूँ मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं फिर भी रिएक्ट कर रही हूँ, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस नकारात्मक लूप में हूँ। दोनों लूप है, विचारों के तो दोनों लूप है। अगर सकारात्मक सोचोगे तो उसी में घूमते रहोगे, नई नई चीजें इनोवेट करोगे, कई बार सक्सेसफुल होगे, कभी नहीं होगे, पर रुकोगे नहीं। दैट्स द पावर ऑफ योर थॉट्स। और मेरा मानना है कि अगर मेरे में ये शक्ति है कि मैं नकारात्मक सोच सकती हूँ, तो मेरे अंदर ये भी शक्ति है कि मैं सकारात्मक भी सोच सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो। अगेन बात आ जाती है मेरी राइट इंटेंशन की, मेरी इंटेंशन की, जो प्रज्ञा में हमने जाना। आपकी इंटेंशन, आपका व्यू, क्या आप सबकी इंटेंशन है कि आप नकारात्मक लूप से बाहर निकल के इस सकारात्मक दुनिया के हिस्सेदार बने? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? मन के विकार के विचारों पर हमें वश करना पड़ेगा। लेकिन कंट्रोल अगर करना भी चाहते हैं तो पहले हमें देखना पड़ेगा आते कहाँ से हैं। अब आपको सबको समझ में आ गया मन के विकार आते कहाँ से हैं। जो भी आपकी सफरिंग्स है ना, जो भी आपके दुख हैं, उनका एक बार निरीक्षण करना, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी और को जिम्मेदारी दिए, एक बार अच्छे से निरीक्षण करना। क्योंकि आपके दुख जो है ना, वो आपके लिए इंडिकेटर है। वहीं से आपको आपकी अज्ञानता या आपकी अविद्या के बारे में पता चलेगा। आपके क्या राग हैं, किन चीजों की क्रेविंग्स है आपके अंदर, कौन सी ऐसी चीजें जिनसे आप दूर भाग रहे हैं, कौन से द्वेष हैं। जब तक इन्हें नहीं पता करोगे, आपको आपके मन के विकार जैसे अलग अलग दिखेंगे, फिर इन शेप शिफ्टर्स में फंस जाओगे। चूहा, बिल्ली, सांप, मक्खी, मच्छर, चिड़िया, फंस जाओगे, हाथी तक नहीं पहुंच पाओगे। तो शुरू करते हैं अपनी सफरिंग से, उनके पीछे के कारण फाइंड आउट करने से, कि एग्जैक्टली कौन सी ऐसी मेरी मन की इच्छा है जिसको मुझे सुनना है। ठीक है। और
कई लोग कहते हैं कि अपने विचारों पे काबू रखो, सप्रेस कर लेते हैं कई बारी। वही वाली बात है, अगर हाथी को मार देंगे तो प्रॉब्लम शायद कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाएगी, पर क्या मेरी लाइफ सुंदर हो जाएगी उससे? नहीं। तो सही तरीका क्या है, अगर हम मन पे अपना काबू पाना चाहते हैं सही वाला, तो उन्हें दबाएं नहीं, उन्हें देखें, उनसे दोस्ती करें, कहना क्या चाहते हो। ऐसे ही होता है ना, जब बच्चा बहुत तंग कर रहा होता है तो आप उसको बिठाते हो अपने सामने और पूछते हो क्या चाहिए मेरे बच्चे तुझे। या बच्चे के साथ भागम भाग खेलना शुरू कर देते हो, मैं नहीं सुन रही तेरी बात और मैं भाग रही हूँ और हर बार भाग रही हूँ। बोलते हो ना क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। ऐसे ही अपने आप से जुड़ना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है उसकी। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, जब आप बिना जजमेंट के, बिना ये तय किए ये अच्छा है ये बुरा है मेरे लिए, आप सिर्फ उसको वैसे ही देखोगे। और यही ताकत आपको ध्यान देता है। तभी कहते हैं वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज देयर। जहां पर भी आपका ध्यान जाएगा, अगर आपने नकारात्मक की तरफ सोचा तो नकारात्मक सोचोगे। फिर ये कंप्लेंट मत करो क्यों मैं नकारात्मक सोचती हूँ, क्योंकि आप ही ने उसको एनर्जी दी है। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचोगे तो आप सकारात्मक ही सोचोगे। ये इसकी खूबी है। तो आज से तय करते हैं, जैसे हम हर रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, जरूरी नहीं है दांत में कुछ हरा काला दिखे तभी ब्रश करते हैं, ऐसे तो नहीं करते हैं। हर रोज ब्रश करते हैं, दिन में 2 बार भी कई लोग करते हैं। जैसे हम अपने दांतों की, अपने शरीर की हाइजीन का ध्यान रखते हैं ना, हमें अपने मेंटल हाइजीन का भी ध्यान रखना है। मेंटल हाइजीन के लिए क्या तरीके बताए। अब इसमें आता है गौतम बुद्धा के अष्टांगिक मार्ग का पार्ट 3, जिसमें हम अपने मन पर काबू पाते हैं, द मेंटल डिसिप्लिन विच स्टार्ट्स विथ समाधि। जिसमें पहला होता है हमारे सही तरह के एक्शंस, होलसम स्टेट, मेरे को ऐसे एक्शंस, मेरी ऐसी सोच जो मुझे प्रोग्रेसिव लेके जाए ना कि रिग्रेसिव। हेल्दी स्टेट, मेरे विचारों की अगर हेल्दी स्टेट होगी, मेरे शरीर की हेल्दी स्टेट ऑटोमेटिकली होगी। तो यहां पर आपके विचारों पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है कि किस तरह के विचार हैं आपके। सॉफ्टवेयर जैसा होगा वैसा ही हार्डवेयर होगा, बस ये समझ लीजिए। बीज जिस क्वालिटी का होगा उसी क्वालिटी का आगे फल मिलेगा। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रहेगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, हमें मेहनत करते जाना है, सम्यक व्यायाम, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें सर्विस करनी है, लोगों से जुड़ना है, सेवा करनी है, प्यार करना है। यही सही एक्शंस हैं जो आपको आपकी हेल्दी स्टेट में रखते हैं। जिसके मन में करुणा नहीं रहती है वो बहुत परेशान रहता है। जिसके मन में किसी को लेके कंप्लेंट्स है वो कभी शांति से बैठ नहीं सकता। ये नियम है। जैसे कि हमने कल बात की, कर्म कोई आपकी पनिशमेंट या रिवॉर्ड नहीं है। मतलब ऊपर से किसी ने नहीं दिए, पर आपके कर्म खुद ही आपके लिए पनिशमेंट या रिवॉर्ड होते हैं, वो इमिडिएटली होते हैं। आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो क्या होता है, मन का विकार बन गया, गुस्सा। और वो झेलेगा कौन, वो तो बाद में जो झेलेगा झेलेगा, लेकिन वो जो गुस्सा आपने किया पहले आप झेलोगे उसको। और यही मन में अगर करुणा रख ली तो उसका फायदा किसको मिला, मेरा मन कोमल हुआ, मेरा मन शांत हुआ। सबसे बड़ी करेंसी है आज की डेट में, ऐसा व्यक्ति ढूंढना जिसका मन शांत हो। और वो कैसे आता है, सही काम करके। सही काम मतलब आप एक्सरसाइज करो, वॉक करो, लोगों से बात करो, मिलो, हंसो, प्यार बांटो, सेवा करो। सेवा से ऊपर कोई और चीज नहीं है। दूसरा, राइट माइंडफुलनेस, ध्यान रहे आपकी एनर्जी जा कहाँ रही है।
जैसे कि अभी हमने बात की, वेयर योर अवेयरनेस गोज एनर्जी फ्लोज देयर। तो आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है इसका ध्यान रखना। इसको कहते हैं राइट माइंडफुलनेस, बिकमिंग अवेयर, फुल्ली अवेयर। आपने ध्यान दिया होगा मेडिटेशन के टाइम पे मैं ये नहीं बोलती अपने विचारों को आने नहीं देना है। विचार आएंगे, बिकम अवेयर ऑफ देम एंड कम बैक टू योर ब्रेथ। क्यों? क्योंकि जब आप जितना अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं आप में उतनी ताकत आती जाती है। तो अपने विचारों को कंट्रोल करने की बजाय उनसे दोस्ती करो, उन्हें जानने की कोशिश करो। ऑब्जर्व देम, डोंट बी अब्सॉर्ब्ड इन देम। विचारों में फंसना नहीं है, विचारों को देखना है, बिना जजमेंट के देखना है। कोई भी सिचुएशन घर पर हो रही है, शरीर में हो रही है, बाहर हो रही है, उसे देखना है पूरी अलर्टनेस के साथ। और जब आप अच्छे से देखते हो ना तो आप फिर रिएक्ट नहीं करते, फिर आप रिस्पॉन्ड ही करते हो, क्योंकि आप उसके ट्रू नेचर को देख पाते हो बिना डिस्टॉर्शन के। राइट कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि मुझे कहाँ पर अपनी एनर्जी लगानी है। जैसे कि हम अपने विचारों को देखते हैं और वापस अपनी सांसों पे लेकर आते हैं ध्यान, क्योंकि मुझे मालूम है कि ध्यान सांसों पर देने के बाद ही मैं अपनी इनर स्टेट को हेल्दी रख सकती हूँ। विचार तो लूप में है, अगर मैं ध्यान दूंगी तो मैं फंसती जाऊंगी। जब तक मेरे पास ये पावर नहीं है कि डिसाइड कर सकूं कि मुझे कहाँ अपनी अवेयरनेस देनी है। और इन सब का, इन तीनों चीजों को हम इकट्ठा हम ये कह सकते हैं, दे आर लाइक मेंटल जिम। जैसे हम जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं अपने शरीर के लिए, मन के लिए हमें ये तीन एक्सरसाइजेस करनी है। और इन तीनों को अगर मैं एक साथ भी जोड़ दूं तो योग, एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन, मेडिटेशन इज अ वंडरफुल आंसर टू दिस। क्योंकि मेडिटेशन में यू ऑब्जर्व योर थॉट्स सो वंडरफुली। और जैसे जैसे आप ऑब्जर्व कर पाते हो ना क्लियरली, आपकी आंखों के ऊपर जो चश्मा लगा है, जो लेयर है, वो हटने लग जाती है। एंड दैट्स हाउ यू ब्रिंग क्लैरिटी। तो जिन लोगों ने भी कल ये चूज किया मुझे मेंटल क्लैरिटी मिले, मेरी ओवर थिंकिंग बंद हो जाए, स्ट्रेस दूर हो जाए, मुझे अच्छी नींद आ जाए, मैं अपने आप से जुड़ पाऊं, मैं अपने साथ रहने वालों के साथ जुड़ पाऊं, सो मेडिटेशन इज द ओनली आंसर टू दैट। और जब मेडिटेशन नहीं कर सकते तो माइंडफुलनेस, आंखें खोल के ध्यान से देखना। सो दो ही जवाब है, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। आंखें बंद करी तो मेडिटेशन, आंखें खोल के बुद्धा ने एक ही चीज बोली, खाना खाते समय खाना खाओ, चलते समय चलो, बात करते समय बात करो, सोते समय सो जाओ, खेलते समय खेलो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो। पर जब हम दो ये सब चीजों को मिक्स करते हैं तो खराब कर देते हैं हम। कई बार तो जरूरत होती है पर हर बार नहीं होती है। तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा, और इसी को शायद राइट नॉलेज कहते हैं। जब मुझे ये पता चल जाता है कि मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है और क्या चीज मेरे लिए पनिशमेंट है, और उसको कैसे कम कर सकती हूँ मैं, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई गुरु आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, वो रास्ता बता सकता है। और ये प्रोग्राम भी वही जरिया है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद फाइंड आउट करके अपनी मास्टरी को रिक्लेम कर